हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें सामर्थ्य या एसी परिपथ जिसमें शक्ति कहते हैं। ठीक है, एसी परिपथ की शक्ति देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ तात्क्षणिक मान में धारा के तात्क्षणिक मान के साथ गुणा करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, उसकी शक्ति मिल जाता है। तो शक्ति बराबर तो आप लोग जानते हो, है ना। शक्ति बराबर क्या जानते हैं, तो शक्ति को पी से नोट करते हैं। पी बराबर ये जो वोल्टेज होती है और धारा के गुणनफल के मान को हम शक्ति कहते हैं। ठीक, तो इससे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए नहीं देखे थे, हम सिंपल शक्ति बराबर जानते थे। अब हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए देख रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम इसको उसका क्या करेंगे, डेरिवेशन मतलब थ्योरी देंगे, इसी को उसका परिभाषा बनाएंगे। तो परिभाषा करने के लिए हम लोग एक प्रत्यावर्ती परिपथ लेंगे और उस प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान, काहे कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें हर क्षण उसके वोल्टेज और धारा के मान में क्या होने लगती है, तो बदलने लगती है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसके दोनों के गुणनफल को उसका तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। इसमें हम तात्क्षणिक शब्द का यूज़ करेंगे क्योंकि वो अनिवार्य है, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि क्या होता है, हर पल अलग अलग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तब तात्क्षणिक शक्ति बराबर होता है वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, वोल्टेज मतलब भी का मान, और धारा का तात्क्षणिक मान, इन दोनों का गुणनफल तात्क्षणिक शक्ति होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, और इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो साइन ओमेगा टी होती है, बट यहाँ पर ये क्या होती है, तो यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में देखते हैं एसी करंट के लिए शक्ति, तो शक्ति पश्चगामी की कंडीशन पर कार्य करती है, अर्थात वो कलांतर क्या होती है, पश्चगामी पर होती है। तो इसीलिए साइन ओमेगा टी -5 हो जाती है। ठीक है, तो इससे पहले छोटा सा डेफिनेशन है जिस पर बताया गया है कि ये पश्चगामी कैसे वर्क करती है, उसको आप लोग चाहेंगे तो वर्क कर सकते हैं, मतलब रीड करके उसको आगे देख सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद जहाँ ये फाई होती है, वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर प्राप्त होती है वो होती है। अब इसके लिए तात्क्षणिक शक्ति P बराबर V इंटू आई होता है, और P बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V का मान रख देंगे I के जगह I0 साइन ओमेगा टी -5 रख देंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, V0 और I0 एक साइड आ जाते हैं, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी -5 एक साइड आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको फार्मूला बनाना चाह रहे हैं साइन A इंटू साइन बी का। तो साइन A इंटू साइन बी का फार्मूला तो रहता नहीं है, तो फार्मूला क्या रहता है, 2 साइन A इंटू बी का। ठीक है, तो 2 लाने के लिए 1/2 का मतलब 2/2 का गुणा किए, 1/2 को बाहर निकाल दिए, 2 को इसके साथ गुणा कर दिए। ठीक है, अब क्या किए, तो अब इसके बाद हम लोग इसको किए, इसका फार्मूला लगा दिए। क्या लगा दिए उसका फार्मूला, तो फार्मूला जानते हैं 2 साइन A इंटू साइन बी इक्वस टू कॉस A माइनस बी और माइनस कॉस A प्लस बी। ए के जगह ओमेगा टी है, बी के जगह ओमेगा टी -5 है। अब उसको रखे हैं तो उस कंडीशन में आ गया है 1/2 V0 I0 और cos फाई माइनस कॉस ओमेगा टी -5। कैसे आए, क्लियर हो गया ना। अब इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे, रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो P बराबर हम लोगों को इतना मिल गया, तो 1/2 V0 I0 को रख देंगे, फिर cos फाई को अलग कर लेंगे और cos 2 ओमेगा टी -5 को अलग कर लेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर आ गया। अब निकालते हैं इसका औसत शक्ति, तो औसत शक्ति के लिए एक बार इसके लिए निकाले हैं तो इतना आ गया, और उसके बाद फिर से उसका एवरेज निकालते हैं तो V0 बट √2 है तो √2 हो गया, और ये दूसरे कंडीशन के लिए हो गया। ठीक, इसी को आगे बढ़ाए तो 1/2 V0 और I0 हो गया। अब यहाँ ये 2 को हम लोग क्या कर दिए, √ और √ में कन्वर्ट कर दिए। आप लोग जान रहे हो स्वतंत्र वैल्यू 2 √2 का मान होता है। तो cos फाई है तो cos फाई, PAV बराबर VRMS होता है। ये क्या है, VRMS का वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज के लिए, ये धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान है, इंटू cos फाई तो cos फाई। ठीक है, ये सब क्या है, क्रॉस के फंक्शन में है। तो जैसे ही ये क्रॉस के फंक्शन में है तो उस कंडीशन में इसको यदि हम सदिश के फॉर्म में देना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस है तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो cos फाई परिपथ में शक्ति के गुणांक को शो कर रहा है, और इसके लिए हम लोग जैसे LCR परिपथ के लिए कलांतर निकालते हैं तो tan फाई बराबर भी जो 2 वैल्यू होता है VC माइनस VL है ना, सॉरी VL माइनस VC होता है, तो VL माइनस VC का वैल्यू रखेंगे और बटा R होता है LCR परिपथ का, याद करो कलांतर। तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो ये जो है tan फाई को यदि साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं
तो ये cos फाई का वैल्यू क्या आ जाता है, तो r बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये समकोण त्रिभुज से आप लोगों को लाना है, ठीक है। टेन थीटा बराबर जैसे हम लोगों को वी एल माइनस वी सी बटा क्या मिला, वी आर मिला था, और उसी प्रकार यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो उस समकोण त्रिभुज से एलसीआर परिपथ के समकोण त्रिभुज से क्या कर लेना है, तो आर बाई ये जो वैल्यू है ये किसका है, प्रतिबाधा का वैल्यू है, उसको रख देना है, जो कि कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण से निकाल लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा जेड बराबर हम लोग जानते हैं इतना होता है, तो इस कंडीशन में प्रतिबाधा का मान यहाँ इनपुट कर देना है, तो कॉस फाई का मान आ जाएगा आर बट्टा जेड। अब इसे हम मतलब जो शब्दों में है उसको थ्योरिकल कैसे लिख सकते हैं, तो इसको शक्ति गुणांक कहते हैं, कॉस फाई को शक्ति गुणांक बराबर प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इस वैल्यू की जगह ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको कॉस फाई की जगह में रख देंगे, आर बटा जेड रख दिए, तो आर बटा जेड रख देते हैं, तो पी एवरेज का वैल्यू मिल जाता है वी आर एम एस गुड़ा आई आर एम एस और गुड़ा आर बटा जेड। तो आर बटा जेड क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है, तो उसको थ्योरी में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम लोग इसको इस प्रकार डेरिवेट कर लिए। इसका विभिन्न स्थितियाँ होती है जहाँ फाई को कई एंगल से रोटेट किया जा सकता है। फाई बराबर जीरो एंगल, और फाई बराबर जब जीरो लेते हैं तो कॉस फाई का मान क्या हो जाता है, कॉस जीरो का मान जीरो हो जाता है ना, और कॉस फाई का मान एक भी ले सकते हैं, और पी एवरेज का वैल्यू उस कंडीशन में अधिकतम प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति में हम लोगों को ये जो फार्मूला है इसमें रखते हैं, तो ये तो हम लोगों का क्या हो गया, 1 हो गया, तो बाकी आ जाता है वी आर एम एस या आई आर एम एस इक्वस टू पी ए वी बटा वी आर एम एस, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं और इसको हम लोग रख देते हैं। आगे देखते हैं, तो उसके लिए कलांतर के लिए एक जो है डायग्राम शो कर देते हैं। उस डायग्राम को लेते हैं, डायग्राम लेने के बाद उसको द्वितीय स्थिति लगाते हैं। जब वो π/2 में कन्वर्ट करता है, π/2 में कन्वर्ट करता है तो -π/2 हो जाती है। उस कंडीशन पे पी एवरेज का वैल्यू 0 आ जाती है। तीसरा कंडीशन लगाते हैं, π/2 के कलांतर जो होती है वो आगे की ओर और पीछे की ओर लगती है, तब भी हम लोगों को पी एवरेज का वैल्यू क्या मिल जाता है, 0 लग जाता है। चौथा कंडीशन लगाते हैं तो उसके कलांतर के लिए लगा देते हैं। इसको आप लोग बनाकर मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों का आज का क्लास इस प्रकार ख़त्म होता है। आगे देखते हैं, ये तो आप लोगों का होमवर्क हो गया, बिकॉज ये समकोण त्रिभुज के लिए लगने वाले फार्मूला है, जो कि आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारिता तीनों के लिए बताया गया है, प्रेरकत्व के लिए। तो उन सभी से आप लोग इस सभी को बनाकर मेरे को बताएंगे। इसको मेरे को बनाकर बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे वाटहीन धारा, जो कि कल का टॉपिक रहेगा।